हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2.9 को डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 into 10 raised to the power -7 meter strikes on metal surface. The work function of the metal being 2.13 electron volt. हमें कैलकुलेट करनी है फोटोन की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, and third is the velocity of the photoelectron. For your help, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 जूल है, तो आप यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हो रही है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल, उसको आप कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल आपको गिवन है। तो सबसे पहला चीज, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है दैट इज photoelectric effect. Photoelectric effect. Now, what is photoelectric effect? Photoelectric effect is the phenomena in which electron emits from the metal surface when it is being hit by a radiation of suitable frequency. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। इसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी आप ना भी जानो तो चलेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, और एक क्या है, एनर्जी ऑफ एक फोटोन का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू h न्यू। ये दो फॉर्मूलाज आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जंप नहीं कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एनर्जी निकालने बोला है, तो एनर्जी एक फोटोन की अगर निकालनी है तो हमें h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और उसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मेरे इक्वेशन में, क्वेश्चन में गिवन क्या है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, यानी हमें लैम्डा दिया हुआ है। तो लैम्डा आपको गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे, E इज इक्वल्स टू h, फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा, और यहाँ पे हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। यही तो पूछा गया है इन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो h का वैल्यू हमें पुट करना है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू। अभी तक आपको याद हो चुका होगा अगर आपने पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो 6.626 into 10 raised to the power -34, c है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालती हूँ और लैम्डा तो गिवन ही था 4 into 10 raised to the power -7 मीटर। अब सारे वैल्यूज पुट हो चुके हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन लग रहा है, जिनको आता है अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता है मैं उनको एक सिंपल तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए तो शायद आप इस टाइप के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सिंपली कर पाए। पहला काम जो कीजिएगा, जो 10 के पावर पे जो भी है फिगर्स उनको पहले सॉल्व कीजिए, बाद में आप नंबर में आइए। जैसे 6.626, 3 and 4 इनको सेपरेट रखिए और 10 के पावर सारे कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे 3 to 10 to the power -34 है, यहाँ पे 10 to the power 8 है, तो -34 और +8। जब मेरा बेस सेम होता है तब मेरे पावर का कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो 34 - 8 कितना हो जाता है, 28, और नीचे मेरा 10 to the power -7 है, तो डिवाइड में क्या हो जाता है, तो पावर माइनस हो जाता है। तो -28, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो -28 + 7 मेरा हो जाएगा -19। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, अभी मुझे पता नहीं बाकी का कैलकुलेशन क्या होगा, बट 10 मेरा सॉल्व हो गया, -19। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 6.626 काफी बड़ा है, मैं इसको ना यहाँ पे 2 और 6 को छोड़ देती हूँ, बिकॉज इनको हम राउंड अप कर नहीं पाएंगे। 6 का अगर एक यहाँ पे कैरी हुआ तो 3, तो 3 का कैरी होगा नहीं बिकॉज इट इज लेस देन 5, राउंड अप नहीं हो पाएगा। तो 2 और 6 को हम छोड़ देते हैं, तो 6.6 लेते हैं इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको जरा मैं थोड़ा पास लिख दूं, बहुत दूर मैंने इसको बैठा दिया है, इंटू 10 raised to the power -19। और देखिए यूनिट्स में देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा और कुछ बचा, यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, ये भी हट जाएगा क्योंकि हाँ जूल सेकंड, JS प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकंड,
तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो सब मिला के मीटर और सेकंड हट गया, तो बचा मेरा यूनिट जूल। अब इतने पोर्शन को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं, इसका 10 हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं तो 10 आ जाएगा, और उस 10 को अगर 10 इंटू 10 टू द पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो -19 प्लस -1 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम -20 लिख सकते हैं, -20। तो ये डेसिमल यहां से हटा देते हैं, हट गया। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 2 3 यानी 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा 99। 99 को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 4 = 8, 1 9, 2 9 = 18। ओके, तो 1 गया 0.05, तो यहां से हमें कितना मिल रहा है 49.5 10⁻⁻20। मैं थोड़ा ऊपर रब कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मेरा डिवाइड होके कितना आ रहा है 49.5 इंटू 10⁻⁻20। अब इसको थोड़ा डेसिमल को आगे और बढ़ा लेते हैं, डेसिमल को 4 और 9 के बीच में लेके आते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत स्मॉल होती है, 49 इज अ बिग थिंग। तो ये हो जाएगा 4.9, 5 को छोड़ देते हैं तो बच जाएगा -19 जूल। So this is the energy of one photon। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको वैल्यू दी हुई है, तो अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए अब यूज करते हैं यूनिटरी मेथड, जूनियर क्लासेस में जो आपने यूज किया है मैथमेटिक्स में। तो इसको हम अगर इस तरीके से बोले कि 1.6, देखिए बाकी 0 to 0 इस पोर्शन को मैं कट कर रही हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अगर है मेरे पास, तो इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल अगर है तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और मेरे पास कितना है 4.9, अगर 4.9 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो फिर मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कैलकुलेशन कितना आसान हो गया है, अगर आप नोट कर पा रहे हो, देखिए 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 4.9, नीचे बचा 1.6, डेसिमल को ऊपर से नीचे हटा देते हैं, 10 ऊपर का और नीचे का 10 हट गया, तो मेरा क्या बचा ओनली 49/16। अब 16 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 3 मेरा आ जाता है 48, तो ये आ गया 1, डेसिमल गया एक 0, एक और 0 क्योंकि 10 ऑलरेडी 16 से छोटा है, तो 0, तो और बचेगा 16 6 6 36, 16 6 96। चलो इतने डेसिमल तक मेरे लिए काफी है, तो ये कितना हो जाएगा 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं, ये जूल नहीं होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं जूल को, तो यहाँ पे जूल कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर राउंड अप करें तो ये 6 है, तो 6 का 1 कैरी हो जाएगा, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन या फिर पहला पार्ट बोल लूं सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी फिर से देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन यानी कि हम यहाँ पे आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने शुरू में आपको क्या बताया था, जब इलेक्ट्रिक एक मिनट जरा मैं स्पेलिंग गलत लिख दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब कोई रेडिएशन, कोई भी सुइटेबल रेडिएशन की लाइट किसी मेटल पे आके गिरती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का जो निकलना होता है उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा डेफिनेटली किसी स्पीड से निकलेगा, किसी एनर्जी के साथ निकलेगा, और जब एनर्जी मूवमेंट के साथ, मोशन के साथ रिलेटेड होता है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे
इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है आइंस्टाइन्स इक्वेशन। किसका इक्वेशन? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी जिसके जरिए हम इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है बाहर, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उनका फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस हाफ m v स्क्वायर। अब E क्या है? ये अभी अभी जो हमने कैलकुलेट किया, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। व्हाट इज E नॉट? E नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? देखिए, आप मैं किस स्वीटेबल फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ। हर मेटल के लिए स्वीटेबल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। हर मेटल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जब उसे मिलेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन देगा, हर किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं देता। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे देता है वही फ्रीक्वेंसी उसकी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। तो हर मेटल की वर्क फंक्शन क्या होती है? डिफरेंट होती है। जब तक उसे वर्क फंक्शन के लायक एनर्जी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाती है, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वो इजेक्ट होता है, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होता है, वो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूला को दोबारा अगर मैं घुमा के लिखूं, E इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E माइनस E नॉट। अभी अभी हमने E निकाला, E यहाँ पे कितना निकाला? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी अभी कैलकुलेट किया। तो रख देते हैं इसको इस जगह पे, माइनस वर्क फंक्शन। देखिए आपको दिया हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। तो फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, सिंपली माइनस है और कुछ नहीं है, 2.13 इसको, राइट, 2.13। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, माइनस करें, तो कितना आ जाएगा? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली? 0.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट आता है द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रही है उसकी वेलोसिटी। व्हाट इज ME? ME इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो चलिए अब थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सो एज पर हमारा जो आइंस्टाइन्स इक्वेशन है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? हाफ ME V स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी V का वैल्यू निकालना। तो सिंपली हाफ MV स्क्वायर, कितना मेरा आया था काइनेटिक एनर्जी? 0.97 हो गई है, 97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दिक्कत है, ये यूनिट मेरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको मुझे वापस एनर्जी यानी कि एनर्जी की यूनिट जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻19। बस इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? जूल के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, इंटू 10⁻19 जूल। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के जूल लिख रही हूं तो इसका मैं जूल की इक्विवेलेंट और एक यूनिट भी लिख सकती हूँ, दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं? पहले ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसको हमने जूल में कन्वर्ट किया, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद जब जूल में कन्वर्ट हुआ, जूल के इक्विवेलेंट जो दूसरा यूनिट है हमने उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया, दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आगे आपके बहुत काम आएगा, देखिए। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 1.552। तो चलिए मैं इसको ले लेती हूँ, 1.552 को छोड़ देती हूँ, और मेरा 10⁻⁴
-19 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया मेरा काइनेटिक एनर्जी। बट अभी तक मैंने क्या कैलकुलेट करना था? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.55 इंटू 10⁻⁻19। देखिए 2 साइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? आई होप आपको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है बुक में। 1.1 इंटू 10⁻⁻31। अब सारे यूनिट्स में लिख देती हूँ यहाँ पे। ये kg है, इसको थोड़ा दूर लिख देती हूँ वरना यूनिट लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं रहेगा। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर 10⁻⁻19 को पहले सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻19 और -31 ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻+12। अब आगे आते हैं। 1.55 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरा 3.1। इसको थोड़ा पास लिख देती हूँ, टू 10⁻12 और नीचे क्या बचा मेरा? 9.1। तो अब इसको डिवाइड करने पे मेरा हो जाएगा, मैं इसको साइड में इस तरफ लिखती हूँ, ठीक है, उस तरफ ऊपर लिख रही हूँ। तो ये डिवाइड करने पे आ जाएगा 9.1 डिवाइडेड 3.1 डिवाइडेड बाय 9.1 करने पे आ जाएगा मेरा 0.34 इंटू 10⁻12। अब यूनिट्स को कैंसिल करते हैं। देखिए केजी से केजी कट गया, अब मेरा क्या बचा? मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, यानी यूनिट इसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आगे के कैलकुलेशन के लिए मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो अब सीधा साधा क्या आ गया है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.34 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरा v का स्क्वायर हटाना है, तो एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.34 10⁻12 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.34 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाता है 0.583 और 10⁻12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाता है 10⁻6। आई थिंक यू नो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻6 हो जाता है, 10⁻6। और इनका भी स्क्वायर हट गया तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। थोड़ा डेसिमल को आगे कर लेते हैं तो 5.8, 3 को छोड़ सकते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी velocity of the electron which is being ejected from the metal surface when a radiation of wavelength 4 into 10⁻⁻7 meter strikes on it. तो ये हो गया हमारा photoelectric effect से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If you have any doubt, so please comment on it. Thank you for watching Reaction Tube. See you at next video lecture. Tata.